स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में और बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं तो आप सभी को पता होगा कि आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है। 16 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट होने जा रहा है और जो पहला पेपर हो रहा है आपका वो हिंदी का पेपर हो रहा है। जैसे हर साल होता है उसी तरीके से सबसे पहला जो पेपर है आपका 16 फरवरी को जो आपका पेपर है वो हिंदी का है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे पास अब बहुत ज्यादा समय तो बचे नहीं, मिला जुला कर हमारे पास 6 से 7 दिन यानी कि मिला जुला कर हफ्ते भर बचे हुए हैं। तो इसमें हम कैसे अपने हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 90 या 95% एबव मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल इजी होता है हिंदी में स्कोर करना। मैं आपको A to Z सारी चीजें बताऊंगा। मैं आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक बताऊंगा। अगर आप सिर्फ इन सभी टॉपिक को पढ़ के जाते हैं तो आप अपने हिंदी जैसे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे। सो स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से, मैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताता चलूंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए टॉपिक वाइज बात करेंगे। जिस तरीके से आपका पेपर आता है उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि देखिए सबसे पहले तो आपके आते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन। अब सर सबका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो यही रहता है, बाकी सारी चीजें तो सबको ही बता देता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शनल क्वेश्चन वाला सेक्शन होता है हिंदी के महत्वपूर्ण आपको ऑप्शनल यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न करने हैं। और ये आपके टोटल आपके 10 नंबर के पूछे जाते हैं। 5 आपके गद्यांश से दिए जाते हैं और 5 आपके पद्यांश से दिए जाते हैं। ठीक, तो सर इसको कैसे करेंगे तो बेटा मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं। सबसे पहले अगर आप अभी तक हिंदी की कोई भी सीरीज नहीं लिए हो, जैसे कि आपकी कोई भी पब्लिकेशन की आती है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, जैसे आपका राजीव पब्लिकेशन का आता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा वही होता है, क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के दिए होते हैं। ठीक, तो सर आपने सीरीज तो ले ली, अब हिंदी की सीरीज ले ली। अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो मार्केट में अवेलेबल होगी, आप जाकर ले सकते हो। 2023 के लिए हिंदी की सीरीज आप मांगेंगे तो वो दे देगा। ठीक, तो सबसे पहले तो आप हिंदी की सीरीज ले लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या, ऑप्शनल क्वेश्चन। अब आपके पास ज्यादा समय तो बचा नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शनल क्वेश्चन आपको कहाँ से तैयार करना है, आपको ऑप्शनल क्वेश्चन उठाने हैं प्रीवियस 4 या 5 साल के। जैसे आपको 2016 से उठाना है, 2016 से उठा करके 2022 तक आपको इसमें आए हुए जितने भी क्वेश्चन है, आलतू फालतू क्वेश्चन मत लगाइए। आप 2012 में मत जाइए, 14 में मत जाइए, ये सब में मत जाइए। 2016 से उठाइए 2022 तक। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पे सीरीज ले रखी है, आप जैसे देखेंगे यहाँ पे देखिए 2017 में आया हुआ है, उसी तरीके से 2018 में आया हुआ है, फिर 2017 में, यानी कि 2017, 18, 19, 20, उसके बाद 22, इस तरीके से जितने भी मतलब ईयर में आए हुए हैं आपके क्वेश्चन है, और उसको आप 2016 से स्टार्ट कीजिए। 2022 तक के जितने अभी तक ऑप्शनल क्वेश्चन इस टाइप के बने हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को पढ़ के जाइए। अगर उसके बाद अगर समय बचता है तो आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी कर लीजिए। ठीक है, डेली आप क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के जरूर से पढ़ेंगे। ठीक, तो ये वाला सेक्शन आप क्लियर करिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 10 नंबर का होता है। ठीक, अब सर बात करेंगे यहाँ पे देखिए ये सारे टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये 100% आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको गद्यांश दिए जाएंगे, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको संदर्भ सहित व्याख्या सारी चीजें उसमें लिखनी होती हैं। तो उसके आप देखिए गद्यांश के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक तो है आपका राष्ट्र का स्वरूप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दूसरा अशोक के फूल। इन दोनों ही चैप्टर के आपको सारे जितने भी आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में आए हुए गद्यांश है उन सभी को पढ़ लीजिएगा। ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों चैप्टर को बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा। इसके जितने भी आपको यहाँ पर गद्यांश देखने को मिलेंगे आप सारे कर लीजिए। सेम वही सेगमेंट आप यहाँ पर भी रखेंगे, आपको यही करना है पद्यांश में। ठीक है, ये देखिए आपका 10-10 नंबर का पूछा जाता है, तो बहुत ही ध्यान से करिएगा। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, हर क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलता है। इस पर रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी। अगर आपको पेपर का पैटर्न नहीं पता है तो यहाँ आई बटन पर लिंक आ रहा है, इस प्लेलिस्ट पर अगर आप विजिट करेंगे तो हिंदी की, अगर आप क्लास 12th में का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और 2023 का एग्जाम देने वाले तो मैंने एक मस्त सी प्लेलिस्ट बनाकर दी हुई है जिसमें आपको हिंदी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस वहां पर प्रोवाइड कर रखी है मैंने। ठीक, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे गद्यांश में राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, ये 2 चैप्टर पे फोकस करेंगे। और पद्यांश में आपको पवन दूतिका, श्रद्धा मनु, पवन दूतिका, श्रद्धा मनु, फिर से मैं आपको बता दूं पवन दूतिका, श्रद्धा मनु मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। अब सर आता है उसके बाद हमारा जो सेक्शन आ जाता है वो आ जाता है हमारा लेखक का जीवन परिचय, कवियों का जीवन परिचय। तो यहाँ पे मैं आपको 2 बता देता हूँ। अगर आपको ये दोनों तैयार करने के बाद अगर समय बचता
है, ध्यान से सुनना। समय आपको बचता है कि आपको लगता है कि हाँ अभी मेरे पास और भी समय है, तो एक आप क्या कर सकते हैं, अपने मन से खुद भी एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को स्किप नहीं करेंगे। ठीक, तो लेखक के जीवन परिचय में सबसे पहले तो आप वासुदेव सरल अग्रवाल का कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर का सेट उठाकर देखेंगे तो वासुदेव सरल अग्रवाल का जरूर से आता है। ठीक, उसके बाद आप दूसरा तैयार कर लेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, इन दोनों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करके जरूर से जाइएगा। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि हिंदी जब एग्जाम आएगा तब करेंगे। देखो अब नहीं करोगे तो कब करोगे? अब हिंदी के एग्जाम मतलब आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने में आपका मिला जुला कर आपका 7 से 8 दिन या मान लो 10 दिन बचे हुए हैं। ठीक, ऐसी सिचुएशन में हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें, वो सारी चीज़ें मैं आपको, इसीलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक, तो लेखक के जीवन परिचय में आप ये दोनों तैयार करेंगे। कवियों के जीवन परिचय में मोस्ट इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद का और महादेवी वर्मा का। इन दोनों का आप जाकर देखेंगे, प्रीवियस ईयर का सेट उठा लीजिए या सीरीज उठा लीजिए, तो ये दोनों आपका बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। कहानी में आप पंचलाइट पढ़ लीजिए, बहादुर पढ़ लीजिए, मोर देन इनफ है। ठीक, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, पंचलाइट पढ़ लीजिए, बहादुर पढ़ लीजिए। इस पर मैंने आपके जो सीनियर थे जो 2022 का बोर्ड एग्जाम देकर आए हैं, दिए हैं उन्होंने, उनके लिए मैंने वीडियो बनाकर दी है। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो आपके लिए भी मैं 2023 के जो स्टूडेंट है आपके लिए भी मैं यहाँ पर पंचलाइट और बहादुर दोनों पर भी मस्त सी वीडियो लेकर आऊँगा, जिसको आपको सुनकर ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बात करेंगे सर खंड काव्य की, तो खंड काव्य देखिए आपका ये जिले के हिसाब से बटा रहता है। मैं आपको हिंदी के हर ही वीडियो में बताता रहता हूँ। खंड काव्य के लिए आपको लोड नहीं लेना है, आपके जिले के हिसाब से कोई एक खंड काव्य होता है। ठीक, मैं आपको अगर कन्फ्यूजन है तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है जिला और यहाँ पे आपका लिखा है खंड काव्य, इसके लेखक का भी नाम लिखा गया है। अगर मैं एक एग्जांपल लेकर के अपने ऊपर बताऊं, मुझे अगर लिखना हुआ तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने जिले का नाम, आप अपने जिले का नाम आराम से देखिए वीडियो को स्टॉप करके। मैं जैसे लिखना चाहूंगा तो मैं जौनपुर से हूँ, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं जौनपुर जिले से हूँ, तो मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगा मुक्ति यज्ञ, जिसके लेखक है श्री सुमित्रा नंदन पंत। अब सबका अपना अपना जिले के हिसाब से होगा, किसी का प्रयागराज होगा, किसी का अलग अलग होगा, किसी का लखनऊ होगा। जिसका लखनऊ होगा वो सत्य की जीत लिखेगा, जिसका प्रयागराज होगा वो यहाँ पे अलग अलग तरीके से अपना यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप अपना जिला देख लीजिए, उसके बाद देख लीजिए कि आपको कौन सा यहाँ पे खंड काव्य लिखना है। ठीक, सो स्टूडेंट आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, खंड काव्य आपको अपना टॉपिक ये क्लियर रखना है। ठीक, अब स्टूडेंट उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे संस्कृत का पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप संस्कृत, यहाँ पे आपको संस्कृत में भी जैसे आपको हिंदी में गद्यांश पद्यांश दिए जाते हैं उसी तरीके से संस्कृत में भी आपको गद्यांश पद्यांश दिए जाते हैं। तो इसके लिए कौन कौन सा चैप्टर हम सर पढ़ के जाएं जिससे कि हमारा क्लियर हो जाए, तो यहाँ पे देखिए आप याद रखेंगे कि संस्कृत के गद्यांश में मैं आपको बात करूँ तो संस्कृत भाषा महत्तम, ठीक है, ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आपके जितने भी पैराग्राफ है उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये सारी चीज़ आप पढ़ेंगे कहाँ से, अब आपके पास बुक तो पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं है। अब आपको थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, देखने के बाद आप जाएंगे सीरीज, अगर नहीं है तो ले लेंगे, अगर आपके पास है तो इन सारे टॉपिक जितने मैं आपको बता रहा हूँ उस पर आप सीरीज पर ऐसे टिक लगाते जाएंगे और उन सभी को ध्यान से बेटा पढ़ लेना। सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से अगर आप कर ले जाते हो तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आसानी से अचीव कर सकते हो। तो पहला आपको चैप्टर पे फोकस करना है, जो आपका टारगेट चैप्टर है वो है आपका संस्कृत भाषा में महत्तम। दूसरे चैप्टर पे आप फोकस करेंगे महामना मालवीय। ये दोनों चैप्टर तैयार करते हैं तो संस्कृत के गद्यांश वाला जो पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद संस्कृत का पद्यांश बोल लो या श्लोक बोल लो, वो आपका पूछा जाएगा। तो कौन कौन सा चैप्टर आपको तैयार करना है, इससे आपको तैयार करना है सुभाषित रत्नानी और यहाँ पे जातक कथा। ये दोनों चैप्टर के आपको क्या करने हैं, पद्यांश दोनों के तैयार कर ले जाने हैं। अब आपका आ जाता है छोटा छोटा पोर्शन वाला, जैसे आपका आ जाता है यहाँ पे मुहावरे, संधि विच्छेद और यहाँ पे आपका विभक्ति वचन। ये सब देखेंगे तो आपका 2-2 नंबर 3-3 नंबर इसी तरीके का रेशियो होता है। कोई क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाएगा, कोई क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाएगा, इसी तरीके से होता है। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, मुहावरे हो गए, संधि विच्छेद हो गए और यहाँ पे विभक्ति और वचन, कौन सी विभक्ति है कौन सी वचन है, और उसके बाद आपका शब्द युग्म आ जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो शब्द अर्थ, और आपका आ जाता है वाक्य संशोधन, रस, देखिए इस पे फोकस करिएगा, रस, छंद
अलंकार, इसको मैं नहीं पढ़ाया हूँ, मैम ने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, तो आप जाकर देखेंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आपको मिल जाएगा। तो मैम ने इसको बहुत ही आसानी तरीके से बिल्कुल सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, आप जाकर देखेंगे। इस पर और भी वीडियोज़ मैं आपको देखने वाला हूँ जो कि मैम देंगी आपको रसछंद अलंकार पे। इस पर आप देखेंगे तो इसकी परिभाषा प्लस उदाहरण सारी चीज़ें वहाँ पर मैम ने बता रखी है। पत्र लेखन पे जाएंगे तो पत्र लेखन मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर दी हुई है, प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो वहाँ से भी आप जाकर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक बार ज़रूर से जाकर विजिट कर लेना और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाकर देखना। तो पत्र लेखन भी मैंने बता दिया है। बात करेंगे बेटा निबंध की, तो ध्यान से सुनना। निबंध मैंने ऑलरेडी 2 इंपॉर्टेंट मैंने बता रखे हैं, इस पर वीडियो भी बना रखी है। जैसे आपका एक हो जाता है कोरोना वायरस, जो कि कोविड-19 पे मैंने बना रखा, अभी रिसेंट में मैंने वीडियोस अपलोड किए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं उसको देखी भी है, अगर आप नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण और उसकी समस्या समाधान, उस पर भी मैंने वीडियोस बना कर दी है। 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ध्यान से पढ़ लेना, सुन लोगे खाली तो आपको याद हो जाएगा, आप अपनी भाषा में भी जाकर एग्जाम में लिख सकते हो। अब मैं आपको निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, देखो ये सारे तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया, फिलहाल मुहावरे पकड़ लीजिए, संधि विच्छेद, ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंट है, इसके लिए भी आपको वही चीज करनी है जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए। इसके लिए देखिए, आपको दुनिया का कोई भी टीचर होगा, चाहे आप स्कूल में ढूंढ लीजिए, चाहे कोचिंग में ढूंढ लीजिए, चाहे आप पूरे यूट्यूब पर छान मारिए, आपको कोई ऐसा टीचर ही नहीं मिलेगा जो आपको एग्जैक्ट बता दे कि संधि विच्छेद ये आएगा, मुहावरे यही आएगा, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं होता बेटा, ये कोई फिक्स नहीं होता कि ये बता दे। और ये सारे जो टॉपिक होते हैं, आपके जीवन परिचय हो गए, विभक्ति मतलब आपके जीवन परिचय हो गया, उसके बाद आपका गद्यांश पद्यांश हो गया, ये सारे फिक्स होते हैं, इसलिए हर कोई टीचर बता सकता है। लेकिन ये सारे जो पॉइंट होते हैं, जैसे आपके मुहावरे, संधि विच्छेद, ये दुनिया का कोई भी टीचर नहीं बता पाएगा। आप चाहे जाकर यूट्यूब पर कितना भी सर्च कर लेंगे, कोई आपको एग्जैक्ट नहीं बता देगा कि आप यही पढ़ के जाओ यही आ जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको करना ये है कि आपने जो सीरीज ली है या फिर नहीं ली है तो लेंगे, उससे आपको क्या करना है, वही चीज करनी है। 2016 से लेकर के 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन है, सिर्फ 4 से 5 साल के क्वेश्चन, आलतू फालतू के क्वेश्चन नहीं, क्योंकि उसमें 2011 का भी दिया रहेगा, 12 का भी दिया रहेगा, 13 का भी दिया रहेगा। इन सब को स्किप करो, इन सबको पढ़ने का समय बिल्कुल भी नहीं है। इन सबको पढ़ने का समय था पहले, लेकिन अब समय नहीं है, मिला जुला कर 1 हफ्ते बचे हुए हैं। तो कैसे करेंगे, 2016 से उठाएंगे, 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन है फर पढ़ते जाएंगे, उसका मीनिंग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो हो सके तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर अगर आप लिख कर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक, तो ये सारे जो छोटे छोटे पोर्शन है, आई होप कि आप क्लियर कर ले जाएंगे। मुहावरे, संधि विच्छेद, विभक्ति वचन, ये सब अगर आप क्लियर कर ले जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि पास होने भर का तो यहाँ तक तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, ये सब 10-10 नंबर के जो आपके पोर्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन है, वो सारे मैंने बता ही दिया। उतना पोर्शन मैंने बता दिया जितना कि आप लिख के पास हो सकते हैं इजीली। अगर आप इन सभी को स्किप करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पीछे के ये सारे टॉपिक को अच्छी तरीके से करके आते हैं तो। ठीक, तो यहाँ पे आप इन सभी को आप चाहें तो तैयार कर लीजिएगा, समय आपके पास है तो तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो पास होने भर का तो मैंने बता ही दिया। लेकिन इसको आप तैयार कर लेना, क्योंकि ये कहानी की तरह होता है। ठीक, इसमें कुछ रटने जैसा नहीं है। जैसे आप कोरोना वायरस पर अगर आपको नहीं मालूम है कि निबंध कैसे लिखते हैं, तो मैंने इस पर भी वीडियो बना कर दिया, आप जाकर देख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसकी समस्या समाधान सब कुछ बता रखा है, उसको भी आप जाकर वीडियो के फॉर्म में देख सकते हैं। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट जिसपे आप देखिए, इंटरनेट का यूज तो आप सबको ही करते हैं, जैसे कि अभी आप इंटरनेट चलाकर ही यूट्यूब पर मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो इंटरनेट क्या है, इसके लाभ बताइए, हानि क्या है। देखिए आपका, देखिए जहाँ पर आपकी कोई भी चीज़ होती है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें होती है। ठीक, तो यहाँ पे आपको लाभ भी बताना है, हानि भी बताना है। इंटरनेट से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या हानियाँ हो रही हैं हमारे नेचर में, वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तो इंटरनेट पर मैंने अभी तक वीडियो तो नहीं अपलोड किया, अगर आप बताएंगे तो मैं आपको जल्द से जल्द इस पर भी प्रोवाइड करा दूंगा। और लास्ट आपको याद करना है, भारत में आतंकवाद की समस्या और समाधान, इस पर भी आपको जरूर से तैयार करके जाना है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ, सारे टॉपिक आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे मिल जाएंगे, तो आप इजीली वहाँ से जाकर कर सकते हैं। अगर आप इसमें से मैंने जितना 100% बताया ना, मैंने 100% में से अगर आप इसमें 70 या 80% भी क्वेश्चन को अपने कवर कर लेते हैं, जितने टॉपिक मैंने बताया 100 में से अगर आप 70-80% टॉपिक भी क्लियर कर ले जाते हैं, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 70-75 नंबर आसानी से अचीव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे। अगर स्टूडेंट हिंदी के कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि मैं जल्द से जल्द आपके
कमेंट किए हुए टॉपिक पर वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूं। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।